वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो आज आयुपेक नोमेनक्लेचर में लेक्चर नंबर 9, हेडिंग देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। तो पहले सब्स्टिट्यूटेड किसको कहते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मतलब जहां पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। मान लो कोई मेन चेन है, वहां पर कोई चेन लगा दिया हमने, साइड चेन, तो उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते थे, है ना। वैसे ही मेन चेन के साथ जो लगा है तो मेन चेन को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर? अब बात करते हैं बेंजीन की। तो सबसे पहले बेंजीन किसको कहते हैं? देखो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है साइक्लिक, तो यहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं, मतलब ये सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। अब इसको नाम देना है मुझे। इसका नाम क्या होगा? प्रेफिक्स तो नहीं लगेगा, इनफिक्स लगेगा। चलो मैंने यहां पर थोड़ा चेंज कर दिया। हर बार मैं यहां पर सेकेंडरी प्रेफिक्स लिखता था, यहां पर प्राइमरी प्रेफिक्स लिखता था, तो कभी कभी गलती हो जाती थी, है ना। सेकेंडरी प्रेफिक्स, प्राइमरी प्रेफिक्स। तो अब से हम हर बार यही लिखेंगे, प्रेफिक्स नेक्स्ट इनफिक्स, ताकि वो प्राइमरी सेकेंडरी वाला कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर? चलो, ये साइक्लिक है तो क्या लिखना है? साइक्लो। अब कितने कार्बन है? नाम नंबर दे दो, देख के ही पता चल रहा है, लेकिन फिर भी 5 और ये 6 के लिए रूट वर्ड क्या लिखना है मुझे? हैग्स। सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या लिखूंगा? एन। तो ये साइक्लोहेक्सेन है। चलो दूसरा एक मॉलिक्यूल, मान लो यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो चेंज क्या होगा? साइक्लो एज इट इज, हेक्स भी एज इट इज। लगा दो, डबल बॉन्ड है तो इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 इन, या फिर 1 है नहीं लिखते हैं, चलता है, तो लिख दो साइक्लो हेक्स इन। ये दोनों ही सही है। क्लियर? चलो नेक्स्ट थोड़ा चेंज करता हूं मैं, इसी में थोड़ा चेंज करता हूं। यहां पर लगा दिया डबल बॉन्ड, यहां पर लगा दिया डबल बॉन्ड। अब क्या नाम बनेगा? डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। मैं किसी भी डबल बॉन्ड को ले लेता हूं। चलो यहां से ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6। अब आपको देख के ही पता चल गया होगा कि मैं गलत नंबरिंग कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड 1 के ऊपर आ गया और दूसरा डबल बॉन्ड आया 5 के ऊपर, तो ये ब्लू वाला जो हमारा नंबरिंग है वो हुआ 1 5। अब रेड वाला नंबरिंग कर देता हूं मैं। मान लो इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, तो ये बन गया 2, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 4। इसका मतलब रेड में 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, फिर 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया 1 3। मतलब ये सही है, ये गलत है। तो अब ब्लू वाला निकाल देता हूं मैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसका नाम क्या बनेगा? जरा सोचो। कार्बन तो 6 ही है और साइक्लिक है, तो इनफिक्स लगा दो, साइक्लो। 6 कार्बन, हैग्स। प्राइमरी सफिक्स 1 और 3 के ऊपर इन है, 2 है तो डाई इन। नंबर लगा दो 1,3, ये नाम लगा दिया हमने, है ना। अब ध्यान से देखो, मैं इसको एक बॉक्स बनाने वाला हूं और इस बॉक्स को साइड में रॉन्ग दिखा रहा हूं। आप बोलोगे कि इसमें क्या गलत है? बिल्कुल सही है ये तो, लेकिन मैंने आपको एक रूल बताया था, याद कीजिए। क्या रूल था वो? कि अगर ये प्राइमरी सफिक्स ए, ई, आई, ओ, यू या वाई से शुरू हो रहा है तो ये सही है, लेकिन इसके अलावा किसी भी लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो एक्स्ट्रा ए लगाना है। कहां पर? रूट वर्ड के बाद। तो इसका सही नेम क्या होगा? इसमें गलत क्या है? एक्स्ट्रा ए नहीं लगाया हमने, तो एक्स्ट्रा ए लगा दो, साइक्लो हैग्स, फिर एक्स्ट्रा ए लगाओ ये। अब लगा दो 1 3 डाई इन। ये सही नाम है। एग्जाम में ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये गलत है। क्लियर? चलो एग्जाम्पल नंबर 4, यहीं पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। साइक्लोहेक्सेन में थोड़ा चेंज कर देता हूं। ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब आप ट्राई करो, इसका नाम क्या बनेगा? देख के पता चल रहा है नंबरिंग, है ना। किसी भी डबल बॉन्ड से स्टार्ट करो, लेकिन एक गलती नहीं करनी है आपको। वो क्या है? अगर डबल बॉन्ड के एक कार्बन को आप नंबर 1 देते हो
तो डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन को नंबर 2 ही देना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैंने इसको 1 दे दिया तो 2 इसको ही देना पड़ेगा, इसको 1 और इसको 2, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर? चलो अब नंबरिंग दे देता हूं मैं, थोड़ा अलग कलर यूज कर रहा हूं। कोई बोलेगा यहां से स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, चलो यहां से 1 2 3 4 5 और 6। अब ध्यान से देखो कहां पर डबल बॉन्ड है, ये 1 और 2 के ऊपर, तो मैं क्या लिखूंगा 1, फिर ये 3 और 4 के ऊपर तो 3, फिर 5 और 6 के ऊपर तो लगा दो 5। तो ये हो गया 1 3 5। अब साइक्लिक है, क्या लिखना है साइक्लो, 6 कार्बन है हेक्स। फिर नंबरिंग 1 3 5 1 3 5, कितने डबल बॉन्ड है 3, क्या लिखूंगा ट्राई इन। तो ये टी से शुरू हो रहा है, एक्स्ट्रा ए ऐड करना नहीं भूलना है, तो मैं यहां पर एक्स्ट्रा ए भी ऐड कर देता हूं। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सा 135 ट्राई इन। तो ये सही नाम है, ये सही नाम है। अब देखो ये नाम हमारे फॉर्मूला में कहां हमने क्या लिखा, तो पहले ये साइक्लो, मतलब ये क्या था हमारा इनफिक्स, फिर मैंने लगा दिया हैग्स, तो ये क्या है मेरा रूट वर्ड, फिर मैंने लगा दिया ट्राई इन या फिर सिर्फ इन के ऊपर मैं मार्क कर रहा हूं, तो ये हमारा क्या था प्राइमरी सफिक्स। अब यहां पर 2 रीजन है, हम एक तो पहला रीजन, इतना बड़ा नाम हर बार लिखेंगे इस मॉलिक्यूल के लिए, है ना, टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी चीज, हमने आगे जो कंपाउंड लिखे थे, एक डबल बॉन्ड वाला और 2 डबल बॉन्ड वाला, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वही मिलती है। क्या बोला मैंने, एक डबल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड, जब उसका हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो जो हम सोचते हैं जो होना चाहिए वही उसका केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट आ जाते हैं तो हम जो सोचते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पर नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये अलग है ना। वहां पर एक फिनोमिना हो रही है जिसको हम रेजोनेंस बोलेंगे, आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो आयुपेक ने क्या बोला कि आप इसके लिए, ये पूरे के लिए वर्ड यूज कर दो बेंजीन। क्या बोला आयुपेक ने, बेंजीन। आप इसके लिए बेंजीन यूज कर दो, मतलब जब मैं बेंजीन लगाता हूं तो इनफिक्स नहीं आएगा, रूट वर्ड नहीं आएगा और प्राइमरी सफिक्स भी नहीं आएगा, है ना। तो बेंजीन के आगे कुछ लगाऊंगा मैं, वो क्या होगा प्रेफिक्स या फिर सेकेंडरी प्रेफिक्स, और अगर पीछे कुछ लगाऊंगा तो वो क्या हो गया सेकेंडरी सफिक्स। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, इसके लिए हम हर बार यूज करेंगे बेंजीन। या फिर कोई बोलेगा कि सर आपने अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दिए, ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां सिंगल, जहां सिंगल है वहां डबल। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर बेंजीन के हैं। रेजोनेंस फिनोमिना हो रही है, वो आगे जाके जब डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा। आपको 6 कार्बन वाला साइकिल दिखे, उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, आपको उसको कह देना है बेंजीन। मैं आपको बता चुका हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा फेमस मॉलिक्यूल यही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा फेमस मॉलिक्यूल ये है ना। तो चलो अब बेंजीन लिखेंगे इसके लिए। और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब यहां पर कार्बन कितने हैं ध्यान से देखो, 6। डायरेक्टली आप देख के पता लगा सकते हो 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं ध्यान से देखो, ये कार्बन ने एक बॉन्ड यहां बनाया, दूसरा यहां बनाया और तीसरा यहां बनाया, मतलब 3 वैलेंसी तो सेटिस्फाइड है। यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, ऐसे सभी कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन होगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा C6H6। C6H6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन का। अब इसमें से मैं कोई भी हाइड्रोजन हटा दूं, चलो ये हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो अब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम, उसका नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे और साथ में इसके जो वर्ल्ड फेमस कॉमन नेम है वो भी हम नीचे लिखते जाएंगे। क्लियर। चलो
मैंने आपको कुछ प्रेफिक्स बताए थे जो हर बार एज प्रेफिक्स लिखे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? 4। एक है आर ग्रुप अल्काइल, दूसरा है ओ आर ग्रुप अल्कोक्सी, तीसरा है हैलोजन मतलब हैलो, एंड फोर्थ वन इज नाइट्रो। क्लियर? अल्काइल, अल्कोक्सी, हैलो और नाइट्रो। अगर ये 4 आ जाए तो इसको ऑलवेज प्रेफिक्स की जगह पे लिखना है। यहां पर लगाया मैंने CH3 मिथाइल मतलब अल्काइल है, तो इसका नाम मैं क्या लिखूंगा? मिथाइल बेंजीन। या फिर ये जहां पर अटैच है उसको नंबर 1 दे दो, तो इसका मैं नाम ऐसे लिख सकता हूं 1 मिथाइल बेंजीन। या फिर 1 नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, मिथाइल बेंजीन। ये 1 कब नहीं लिखना है? जब बेंजीन मोनो सब्सटीट्यूट है, एक ही सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है। क्लियर? चलो, इसका वर्ल्ड फेमस कॉमन नेम जो है वो है ये टोल्यूइन। क्या नाम है इसका? टोल्यूइन। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे जाके 12th में जब भी मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा मैं बोलूंगा ये टोल्यूइन है। 12th में बहुत बार यूज करने वाले हैं हम। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल। अब यहां पर मैंने लगा दिया क्लोरो। अब बताइए क्या नाम होगा इसका? क्लोरोबेंजीन लिख दो। क्लोरोबेंजीन। अब एक अल्कोक्सी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया, ये ले लिया, फिर अल्कोक्सी ले लेते हैं और लास्ट में नाइट्रो ले लेंगे। अच्छा, आप बोल रहे हो नाइट्रो वाला एग्जांपल लेना है। चलो पहले नाइट्रो वाला ले लेते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां पर लगा दिया NO2। क्या नाम बनेगा? नाइट्रो बेंजीन। ये पूरा एक वर्ड है नाइट्रो बेंजीन, स्पेस नहीं है बीच में, है ना? गलती नहीं करनी है। चलो तो अब ये निकाल दूं। जब भी मैं बेंजीन लिख रहा हूं आपको पता होना चाहिए इनफिक्स, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स की जगह पे मैंने बेंजीन लिखा, तो या तो कुछ बेंजीन के पहले लगेगा या कुछ बेंजीन के बाद लगेगा। चलो अब बेंजीन के ऊपर मुझे लगाना है OCH3 ग्रुप। क्या लगाना है? बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप। ये बेंजीन है मेरा, इसके ऊपर OCH3। कौन सा ग्रुप है ये? मिथोक्सी। तो 1 मिथोक्सी या फिर डायरेक्टली लिख दो मिथोक्सी बेंजीन। बिल्कुल ही आसान है। चलो एक और एग्जांपल। बेंजीन के ऊपर NH2। अब सोचो क्या नाम बनेगा इसका? 2 चीजें हैं, या तो NH2 को मैं बेंजीन से पहले लिखूंगा या NH2 को मैं बेंजीन के बाद में लिखूंगा, है ना? तो इसका नाम, अगर मैं इस NH2 को बेंजीन से पहले लिखूं तो ये NH2 ग्रुप प्रेफिक्स हो गया। जब इसको हम प्रेफिक्स की जगह पे लिखते हैं तो हम लिखते हैं एमिनो बेंजीन। ये हमारी NCERT की बुक में दिया हुआ है। एक्चुअल में ये गलत है, मैं बोलता हूं ये गलत है। ध्यान से देखो क्यों? क्योंकि IUPAC NH2 ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप मानता है, और मेन फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही प्रेजेंट है तो उसको हम लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे, है ना? तो इसके लिए क्या लिखना है मुझे? इसके लिए पहले मैं लिखूंगा बेंजीन, और इस ग्रुप के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं अमाइन। तो ये ई निकल जाएगा, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं बेंजीन अमाइन। तो ये सही नाम है ना? बेंजीन अमाइन। और इसका कॉमन नेम मैंने आपको बताया था, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप है तो उसका कॉमन नेम है एनिलीन। ये भी बहुत फेमस नाम है। हर बार मैं जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगाऊंगा मैं बोल दूंगा ये एनिलीन है। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल। मान लो बेंजीन के ऊपर OH आ जाता है, बेंजीन के ऊपर OH आ जाता है, तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं? बेंजीन
ऑल, है ना, ये ई निकल जाएगा, तो ऐसा नाम होना चाहिए। लेकिन आयुबेक ने बोला कि इसको बेंजीनॉल नहीं बोलेंगे, इसको हर बार आपको बोलना है फिनॉल। क्या बोलना है? फिनॉल। तो ये हमें याद रखना है, इसको हम बेंजीनॉल नहीं बोलेंगे, इसको हर बार फिनॉल ही बोलेंगे। तो 4 मैंने आपको कॉमन नेम बताए। पहला, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप था, मिथाइल बेंजीन, क्या नाम दिया उसको? टोल्यूइन। फिर बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप, अरे भूल गया मैं, मिथोक्सी बेंजीन को कॉमन नेम देते हैं एनिसोल। तो अगर बेंजीन के ऊपर OCH3 आ गया तो हम इसको एनिसोल बोलेंगे। बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन, बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल। तो यहां तक हमने बात की सिर्फ और सिर्फ मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन की, मतलब बेंजीन में एक ही सब्सटीट्यूएंट लगा है। अगर बेंजीन में 2 सब्सटीट्यूएंट्स लगे हैं तो मैं उसको नाम क्या दूंगा? बेंजीन में 2 सब्सटीट्यूएंट्स लगे हैं तो उसको हम नाम क्या देंगे? चलो बिल्कुल आसान है वो भी। ये है मेरा बेंजीन, यहां पर लगा दिया मैंने ब्रोमीन, यहां पर लगा दिया ब्रोमीन। चलो एक और इसके जैसा ही, यहां पर ब्रोमीन लगाया, यहां पर ब्रोमीन, और एक ये भी बेंजीन। अब ब्रोमीन में यहां ऊपर और नीचे लगा रहा हूं। अब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा सब्सटीट्यूएंट है, तब आपको रूल पता है क्या करना है। सब्सटीट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले वैसे नंबरिंग करनी है। तो देख के ही पता लगता है हमें कि अगर मैं इसको नंबर 1 देता हूं तो इसी को 2 देना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां से यहां जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज तो नंबर बढ़ जाएगा। सेम चीज, इसको 1, इसको 2 और इसको 3, दोनों ही ब्रोमीन है तो किसी को भी मैं 1 दे सकता हूं। ये हो गया। अब नाम लिखना है मुझे, तो यहां पर 2 ब्रोमो है तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो बेंजीन? बिल्कुल नहीं, ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो मैं ऐड कर दूंगा डाई। तो क्या लिखना है ऐसे 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम क्या लिखूंगा मैं? या नीचे लिख देता हूं 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। वैसे ही इसको नाम दे दो 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो ये हो गए इन तीनों के आयुपेक नोमेनक्लेचर। अब ध्यान से सुनो, अगर कहीं पर आपको ऐसा दिख जाए कि बेंजीन के ऊपर 2 सब्सटीट्यूएंट है तो 2 सब्सटीट्यूएंट का पोजीशन क्या हो सकता है? 1 2, या तो वो 1 3 हो सकता है या 1 4 हो सकता है। आप बोलोगे 1 5 भी हो सकता है, मतलब यहां पर तो नंबरिंग यहां से शुरू होगा 1 2 3, तो वो 1 3 ही है। मतलब ये 3 चीजें हो सकती है। अगर 1 2 कहीं पर लिखा है तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे ऑर्थो कॉमन नोमेनक्लेचर में। ये ऑर्थो कब लिखना है? कॉमन नोमेनक्लेचर में। अगर 1 3 है तो इसके लिए हम यूज करेंगे मेटा और इसके लिए हम यूज करेंगे पैरा। 1 2 के लिए ऑर्थो, 1 3 के लिए मेटा और 1 4 के लिए पैरा। अब इस ऑर्थो को हम पूरा हर बार नहीं लिखेंगे, बोलेंगे ऑर्थो लेकिन लिखेंगे सिर्फ ओ। इस मेटा को हम बोलेंगे मेटा लेकिन लिखेंगे एम। इस पैरा को बोलेंगे पैरा लेकिन लिखेंगे सिर्फ पी। ऑर्थो, मेटा और पैरा, समझ में आ गया? चलो अब इसका नाम लिखना है मुझे, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। इसका नाम क्या लिखूंगा मैं? मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। इसका नाम पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। समझ में आ गया? ऑर्थो, मेटा, पैरा क्या है? अब यहां पर तो सभी सेम ग्रुप लगाए थे मैंने, लेकिन अगर मैं ग्रुप अलग लगा देता हूं, जैसे कि मान लो यहां पर मैंने लगा दिया क्लोरो और यहां पर लगा दिया ब्रोमो, तो नंबरिंग तो 1 3 ही होगा,
है ना, इसके जैसा ही दिखता है। ये देखो नंबरिंग तो 1 3 ही होगा, लेकिन किसको नंबर 1 देना है, ये क्वेश्चन आ गया। तो देखो अंदर मैं लिख रहा हूं 1 2 और 3, मैं बाहर लिख रहा हूं इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3। मतलब इसको 1 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, इसको 1 मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। इक्विवेलेंट पोजीशन आ गया, दोनों को 1 मिल सकता है, दोनों को 3 भी मिल सकता है। तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, जो अल्फाबेट में फर्स्ट आता है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो, और उसके लिए क्लोरो। तो अल्फाबेट में फर्स्ट कौन आया, ब्रोमो, मतलब इसको नंबर 1 दे दो, वो सही है। निकाल देता हूं मैं ये। चलो तो अब नाम लिखो। 2 ग्रुप है प्रेफिक्स की जगह पे, या 2 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो अल्फाबेट में फर्स्ट आता है उसको पहले लिखेंगे। तो लिख दो 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, और पीछे लगा दो बेंजीन। क्लियर? मतलब एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो नोमेनक्लेचर कैसे करना है आपको पता चल गया। 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 पे है, 1 3 पे है, या 1 4 पे है, दोनों ही सेम है, आप किसी को भी नंबर दे सकते हो। लेकिन दोनों अलग है तो किसको नंबर 1 देना है, जो अल्फाबेट में फर्स्ट आता है। और एक चीज, कॉमन नोमेनक्लेचर में 1 2 के लिए ऑर्थो, 1 3 के लिए मेटा, और 1 4 के लिए पैरा लिखा जाता है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट्स 3 और मोर आ गए, यहां पर हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाया, यहां पर ये फर्स्ट, यहां पर ये फर्स्ट, मतलब दोनों ही सेम था। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के हिसाब से हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा दिया। लेकिन अगर 3 या 3 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, यहां पर मान लो लगा दिया मैंने CH3, यहां पर मैंने लगा दिया NO2, और यहां पर मैंने लगा दिया क्लोरो। अब ध्यान से देखो, 2 थे, 2 इक्विवेलेंट पोजीशन पे ही आ रहे थे, हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाया। लेकिन जब 3 या 3 से ज्यादा आ जाता है, तब हमें देखना है लोवेस्ट सम रूल। क्या देखना है, लोवेस्ट सम रूल, या फिर लीस्ट सम रूल कह लो, दोनों इस चीजें सेम है। देखो अभी नंबरिंग, इसको मैं नंबर 1 दे सकता हूं, तो इसको 2, इसको 3, अगर यहां से किया होता तो 2 3 और 4 पे आ जाता, वो तो बिल्कुल ही गलत है। ये 3, ये 4, ये 5 और 6। दूसरा क्या हो सकता है, यहां पर ब्लू वाला नंबरिंग कौन सा है, 1, फिर ये सब्स्टिट्यूएंट 3 और ये सब्स्टिट्यूएंट 4। अगर मैं इसको नंबर 1 दे देता, इसको नंबर 1 दे देता, ये 1, तो ये पास वाला होता 2, उसके बाद वाला 3 और उसके बाद वाला 4। तो कहां पर आया ग्रुप, ये 1 के ऊपर, ये 2 के ऊपर और ये 4 के ऊपर। तो ये रेड वाला 1 2 और 4 हो सकता है। और एक, मान लो किसी को लगता है कि मैं ये NO2 को नंबर 1 देना चाहता हूं, तो ये नंबर हो गया 1, ये नंबर हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो कहां पर नंबर आ रहा है, ये 1 के ऊपर, ये 2 के ऊपर और ये 5 के ऊपर। तो ऐसा नंबरिंग हो रहा है। अब लोवेस्ट सम रूल जो है वो एक्चुअल में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही है। लोवेस्ट सम रूल क्या कहता है कि आप इनका सम करो, जिसका टोटल कम हो रहा है वो सही है। तो देखो 4 3 7 और 1 8, 4 2 6 और 1 7, 5 2 7 और 1 8, मतलब यहां पर सबसे कम हो रहा है तो ये सही है। लेकिन कभी कभी वो गलत भी हो सकता है लोवेस्ट सम रूल। हमें देखना क्या है हमें देखना है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मतलब पहला डिफरेंस कहां पे आ गया। यहां देखो सभी में पहला 1 के ऊपर आ रहा है, क्लियर। फिर यहां पर 3 आ रहा है, यहां पर 2 और 2, मतलब ये तो निकल गया। इसका सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस ज्यादा है, इसका 2 है, इसका भी 2 है। दूसरा भी सेम आ गया तो मैं देखूंगा तीसरा, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, तो ये सही है, ये गलत है। मतलब रेड वाला सही है, बाकी सब गलत है।
तो रेड वाला 1 के ऊपर क्लोरो है, 2 के ऊपर नाइट्रो है और 4 के ऊपर मिथाइल है। क्या बोला मैंने? 1 के ऊपर है क्लोरो, फिर 2 के ऊपर है नाइट्रो, फिर 4 के ऊपर है मिथाइल। तो मेरे पास 3 प्रेफिक्स है, 3 प्रेफिक्स, एक से ज्यादा प्रेफिक्स है। क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो फर्स्ट आता है उसको लिखना है पहले। तो यहां सबसे पहले आएगा क्लोरो, तो इसका नाम क्या लिखना है हमें? 1 क्लोरो, फिर डैश MN, मतलब पहले M आता है तो लिख दो 4 मिथाइल, फिर 2 नाइट्रो बेंजीन। ये हो गया इसका नाम। क्लियर? चलो यहां पर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, आप नया स्ट्रक्चर बना लो। यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं, यहां पर लगा दिया मैंने NO2 ग्रुप। अब नंबरिंग देखो, अगर इसको मैं नंबर 1 देता हूं तो इसको 2, इसको 3 और इसको 4 मिलेगा। अगर इसको नंबर देता हूं तो 1 2 3 4। चलो दे ही देते ताकि गलती ना हो। ब्लैक वाला कौन सा हो गया हमारा? 1 2 4, मैं यहां पर लिख देता 1 2 और 4। अब रेड वाला, मानो किसी को लगता है कि मैं इसको नंबर 1 देना चाहता हूं तो ये 1 2 3 और 4 कहां पर है? 1 3 और 4 के ऊपर। और एक ब्लू वाला, किसी को लगता है मुझे इस क्लोरो को पहला नंबर देना है तो इसको 1, इसको 2, फिर इसको मिल गया 3, इसको 4 और इसको 5। कहां पर आया? 1 2 और 5 के ऊपर। 1 2 5। तो लोवेस्ट सम रूल देखने की जरूरत ही नहीं है। पहला देखो सभी में 1, पहला सभी में 1। तो दूसरा देखो, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 3, मतलब ये निकल गया। तो रेड वाला नंबरिंग ही गलत है हमारा, रेड वाला नंबरिंग निकाल दो। अब 2 और 2, यहां पर 4, यहां पर 5, तो ये 4 वाला सही है, मतलब ब्लैक वाला जो नंबरिंग है वही सही है, ये ब्लू वाला भी गलत है, तो मैं इसको भी निकाल देता हूं। क्लियर हो रहा है? अब 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो जो अल्फाबेट में फर्स्ट आता है उसको पहले लिखना है। इसके लिए ब्रोमो, इसके लिए क्लोरो और इसके लिए नाइट्रो। फर्स्ट कौन आएगा? ब्रोमो, तो लिख दो 4 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो, फिर 1 नाइट्रो और पीछे लगा दो बेंजीन। क्लियर? बिल्कुल ही आसान है। चलो और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो ऐसे 3 या 3 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो आपको क्या करना है? लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से नंबरिंग कर देनी है और नाम लिख देना है। अब मैंने अभी आपको कुछ नेम्स बताए थे जिसका कॉमन नेम, ये बेंजीन, इसके ऊपर अगर OCH3 आ जाए, फिर इसको निकाल देता हूं अभी, फिर बेंजीन, उसके ऊपर अगर NH2 आ जाता है, बेंजीन, इसके ऊपर NH2 आ गया, या फिर लास्ट में बेंजीन, इसके ऊपर OH ग्रुप आ जाता है, तो आयुपेक ने इसके नाम एक्सेप्ट किए हुए कि आप इसके लिए ये नाम लिख सकते हो। वो कौन सा है? इसके लिए एनिसोल, इसके लिए एनिलिन और इसके लिए फिनोल। 12th में हर बार यही नाम लिखेंगे हम इसका, फिनोल, एनिलिन, एनिसोल। फिर भी इसके लिए तो कभी कभी हम मिथॉक्सीबेंजीन लिखेंगे। मतलब इतने पोर्शन को मैं एनिसोल कह सकता हूं। अगर यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ये हो गया OCH3 और ये हो गया NO2, तो अब मैंने एनिसोल बोला, इसका मतलब नंबर 1 इसको ही देना है। ये हमारा बेस रिंग है। क्या है ये हमारा? ये क्या हमारा? बेस है। इसके आधार पर हमें नोमेनक्लेचर करना है। सेम चीज यहां पर हमारा ये बेस है,
एनिलीन, और यहाँ पर हमारा बेस ये है फिनॉल। मतलब इसमें नंबरिंग इसी को ही ऑलवेज 1 देना है। क्लियर? इसी को ही नंबर 1 देना है। चलो अब नंबर 1 इसको दे दिया तो इसको 2, इसको 3, इसको 4। कोई बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज देना है तो पहले 4 आएगा फिर आएगा 5, वो गलत हो जाता। तो ये नंबरिंग सही है। अब इसके लिए एनिसोल जब मैं लिखता हूं तो ये बेंजीन भी आ जाता है और उसके साथ OCH3 भी आ जाता है। अब बाकी क्या रह गया? ये दोनों। तो इसके लिए मिथॉक्सी, इसके लिए नाइट्रो। पहले क्या लिखना है? मिथॉक्सी। तो क्या लिखूंगा मैं इसके लिए? 3 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो, और इसके लिए एनिसोल। क्लियर? चलो वैसे ही इसको नाम देना है। अब मान लो यहां पर मैं लगा दिया CH3 और यहां पर मैंने लगा दिया ब्रोमो। तो यहां से नंबरिंग करता हूं तो पहले 4 नंबर के ऊपर आएगा 1, ये तो कॉमन होगा। यहां पर 4 आ रहा है, यहां पर 3, मतलब यही नंबरिंग सही है, 3 और 4। तो इसके लिए ब्रोमो, इसके लिए मिथाइल। पहले क्या आएगा? ब्रोमो। तो लिख दो 3 ब्रोमो 4 मिथाइल। और हमारा बेस कौन सा है यहां पर? एनिलीन। तो पीछे लगा दो एनिलीन। चलो यहां पर मैं ग्रुप लगा रहा हूं, इस बार यहां पर लगा रहा हूं और यहां पर लगा रहा हूं। क्लियर? यहां पर मैं लगा रहा हूं NO2 और यहां पर लगा रहा हूं F। अब देखो, इसको नंबर 1, इसको 2, इसको 3, 1 2 3। मैं इसको भी 3 दे सकता हूं, इसको भी 3 दे सकता हूं। तो ये कौन सा रूल आ गया? कौन सा रूल आ गया? इक्विवेलेंट पोजीशन वाला। तो इक्विवेलेंट पोजीशन में जो अल्फाबेट में फर्स्ट आता है उसको पहले नंबर देना है। तो ये फ्लोरो, ये नाइट्रो, मतलब फ्लोरो पहले आता है तो नंबरिंग ये करनी है हमें। क्लियर हो गया? चलो अब पहले क्या लिखना है? इसके लिए थोड़ा नीचे लिख रहा हूं मैं, 3 फ्लोरो डैश 5 नाइट्रो, और बेस क्या है हमारा? इसके लिए क्या लिखूंगा मैं? फिनॉल। क्लियर? तो ऐसे ही आप किसी भी कंपाउंड को नाम दे सकते हो, बिल्कुल ही आसान है। क्लियर? अब नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे हम, बिल्कुल इजी मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे और बाद में हम डिफिकल्ट मॉलिक्यूल लेंगे। देखो आपको लगता होगा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन पहली बार कोई भी चीज़ आप देख रहे हो आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लोगे आपके लिए वो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। आप किसी भी मॉलिक्यूल को देख के उसका नाम दे सकते हो। क्लियर है? चलो कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।